स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन ये चैप्टर फंक्शन से है और इसके अंदर डोमेन आपसे पूछा गया है। ये भी सितंबर 3 में 2020 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एप्लीकेशन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डोमेन इन्होंने इस फॉर्म में दे दिया है। तो फाइनली आपको ए फाइंड करना है, क्योंकि डोमेन आपका रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा और आप ए फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो हम सभी को नॉलेज है कि ये जो आर्गुमेंट में आ रहा है साइन इनवर्स के अंदर, दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है बेटा? ये होल दिस। तो मैंने इसको लिया मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन, और देखिए बेटा एक चीज और है, एक्स स्क्वायर हो या मॉड एक्स स्क्वायर हो, न्यूमेरिकली तो ये दोनों वैल्यू सेम रहने वाली है। तो इसलिए से मैंने मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया। तो ये हो गया बेटा बिटवीन -1 to 1। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों लिखा? इससे क्या है कि सिमिट्री बन जाएगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हमें वो एक्स फाइंड करना है जो -1 से इसको पूरा ग्रेटर बनाए और 1 से लेसर बनाए। तो ऐसा एक्स जो -1 से ग्रेटर बनाए और 1 से लेसर बनाए, वो एक्स क्या होगा? इन दोनों इनिक्वलिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन। तो यानी कि जो रिजल्ट आएगा हमें उन दोनों का क्या लेना है बेटा? इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने स्टार्ट किया, केस 1 लिया, -1, ये वाला केस 1 उठाया बेटा, ये केस 1 मान लेते हैं, ये केस 2 मान लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देखो जैसा फील दे रहा है यहाँ पे कि मॉड एक्स भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और ये 1 भी पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड साइड इस इन इक्वेशन का पॉजिटिव है। तो वो तो -1 से ग्रेटर होगा ऑलवेज। आप एक्स को चाहे यहाँ अंदर नेगेटिव नंबर रखें या पॉजिटिव रखें, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन -1 बनना है। यानी कि केस 1 से जो हमें सॉल्यूशन मिला वो मिला एक्स इज एनी रियल नंबर। अब केस 2 को सॉल्व करेंगे और उन दोनों के बीच में केस 1 इंटरसेक्शन केस 2 लेंगे, तो यहाँ तो रियल नंबर ही आ गया है। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा जो है दोनों का कॉमन पोर्शन आना है। तो ये हमें नॉलेज है कि C2 से जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया, C2 को ले लेते हैं। यहाँ इसे ले रहा हूँ बेटा मैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? हम एलसीएम ले लेंगे। तो दैट इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो न्यूमरेटर सेम आ गया और यहाँ पे इससे -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। और देखिए ये होल डिनोमिनेटर हमारा क्या है? पॉजिटिव, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो इन इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया 4 लेस देन 0, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारा लीडिंग डिग्री है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव भी बना लेते हैं। तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, आपको पता ही है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा काम है इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो याद रखना कि इसको मॉड ऑफ एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं, जिससे हमें लिखने में थोड़ी सी सुविधा रहे, याद रहे ये चीज़ जरूर साथ में कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा टी ही रहेगा, और इस टी को बाद में मॉड ऑफ एक्स में कन्वर्ट करके हम एक्स निकाल लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने लगे तो देखो बेटा दो मेथड है। एक तो ये कि इसके फैक्टर हो जाए, और अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो हम इसको सीधा चाहे की हेल्प से इसके रूट्स निकाल लेंगे। अगर हमसे फैक्टर नहीं हो पा रहे तो इसको बिल्कुल अलग से लेके इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर नहीं हुए क्योंकि 1 4 जब 4 आएगा और ये बन नहीं पाएगा, तो सीधा चार वाला फॉर्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हमारा बना, ये आपको सभी को नॉलेज है। तो +-√17 आपका ये t की वैल्यू आ गई। t का तो इससे हमारे बच्चों t की वैल्यू आ गई
ये, और इसके फैक्टर कैसे लिखे जाएंगे, टी माइनस, एक बार एक को अल्फा रूट बोल देंगे, एक को बीटा, तो टी माइनस अल्फा, तो 1 - √17 अपॉन 2, और एक क्या बनेगा बेटा, टी प्लस 1 + √17 अपॉन 2। तो यहाँ पे माइनस ही लिखना है, एक बार टी माइनस अल्फा, एक बार टी माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये सभी को पता है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो ग्रेटर देन पे जो सॉल्यूशन आएंगे वो आउटसाइड वाले आएंगे। तो इक्वल टू भी है तो इंक्लूड भी यहाँ पे हम दिखाएंगे अल्फा बीटा को। ये हमारा अल्फा बन जाएगा बच्चों, और ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, बीटा। अल्फा कम है तो इसलिए लेफ्ट में लिखा हुआ है, और बीटा ज़्यादा है तो राइट में चला जाएगा, 1 + √17 अपॉन 2। ठीक है जी, यानी यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल गया कि मॉड ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स अल्फा से छोटा है और मॉड ऑफ एक्स बीटा से बड़ा है, इक्वल टू भी साथ में। तो मॉड ऑफ एक्स यहाँ मैंने अल्फा लिखा, 1 - √17 अपॉन 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव नंबर और मॉड ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर छोटा नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ मॉड ऑफ एक्स क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + √17 अपॉन 2। तो देखो बेटा, ये मॉडुलस की छोटी सी इनइक्वलिटी है, जैसे कि आपको बताएं मॉडुलस में अगर ऐसे गिवन होता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू आती है बेटा +-1, ये इक्वलिटी है। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आता है तो सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू आती है -1 to 1, और अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है तो सॉल्यूशन एक्स का आता है -1 और 1 के आउटसाइड। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो -1 की तरह ये काम कर रहा है बेटा, 1 + √17 अपॉन 2, और 1 की तरह ये काम कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पे +1 लिखा, एक तरीके से ग्रेटर देन। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो आप बताइए एक्स बिलोंग करेगा -∞ से लेकर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, -∞ से -1 + √17 अपॉन 2 इंक्लूड यूनियन, कहाँ तक जाएंगे, इंक्लूड 1 + √17 अपॉन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा एक्स का सॉल्यूशन डोमेन आ गया, और देखिए यहाँ पे डोमेन इसी फॉर्म में लिखा हुआ, ये -a2 है, यानी ये दोनों जगह ए सेम है। तो ए की वैल्यू आपको 1 + √17 अपॉन 2 है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। देख लीजिए आप, -∞ to -a यूनियन 1 to a, तो हमारे ए की वैल्यू बेटा जी 1 + √17 अपॉन 2, ये हमारा रिजल्ट, ऑप्शन नंबर सी।